हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7 के सोल्यूशन और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है और वैसे मोस्टली आमतौर पे हमारे एक वीडियो में 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 क्वेश्चन थोड़ा आज इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बोरियत फील भी होती है, बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब कोई भी मशीन ले आते हो आप, आज मान लीजिए 10,000 5,000 जितने की भी लेके आते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका अमाउंट होता है वो स्लोली डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। मान लीजिए कोई कार आप 5 लाख की लेते आते हो आज, तो ज़रूरी थोड़ी है कि 1 साल बाद उसको 5 लाख के बेच लोगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मोबाइल लेके आते हो, तो मोबाइल की वैल्यू क्या होती है, स्लोली डिप्रिशिएट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं डिप्रिशिएटेड। तो अगर इफ़ इट्स परसेंट वैल्यू, ठीक है, इफ़ इट्स प्रेजेंट बोल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू है उसकी यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10 लाख। वट विल बी द इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट में उसकी अगर 10 लाख वैल्यू है तो 2 साल बाद कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड द डिप्रिशिएशन, कितने का डिप्रिशिएशन हुआ ये भी फाइंड करना है आपको। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल 10 लाख। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद लिखेंगे टाइम। टाइम कितना है आपका, है 2 ईयर्स गिवन है, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद पूछ रहा है। अब उसके बाद लिखेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन किस रेट से मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, 10% पर ईयर। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, 10% पर ईयर है या नहीं ये देखना। पर एनम का मतलब भी होता है क्या, पर ईयर। क्लियर होगी बात। अब आप लिखोगे वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल P1 + R/100 पावर T लिख लो। ठीक है, डिप्रिशिएशन हो रहा है तो याद रखना यहाँ माइनस लगेगा। P की वैल्यू कितनी है, जो प्रेजेंट में वैल्यू है, प्रेजेंट में वैल्यू 10 लाख की उसकी, 1 माइनस किस रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, 10% से, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। अगर इंक्रीज़ होता तो क्या लगाते, प्लस। तो ये हो जाएगा 00 देन 1 2 3, और इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 10 - 1 अपॉन में 10 होल पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, और उसके बाद ये हो जाएगा 9/10 होल स्क्वायर। इसके बाद होगा 10 लाख मल्टीप्लाई 9 × 9 अपॉन में 10 × 10, 1 2 1 2, 2 0 ख़त्म कर दिए हमने। आंसर कितना आया, यहाँ पे आपका 10,000 रह गया, मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, यानी अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हो जाएगा पहले 10,000 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8,10,000, यानी 8,10,000 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा था ऑल्सो फाइंड द डिप्रिशिएशन कितना हुआ। ठीक है, डिप्रिशिएशन कितना हुआ ये भी आपको फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिप्रिशिएशन इज इक्वल 10 लाख माइनस 8,10,000। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये मान के चलिए कि आपका 1,90,000 का नुकसान हुआ है, माइनस करके हम चेक कर लेंगे 10 लाख।
ठीक है, माइनस, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1,90,000 का उसको डिप्रिसिएशन हुआ, इतनी अमाउंट उसकी कम हो गई है। क्लियर होगी बात। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ प्लॉट, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लॉट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लॉट, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लॉट, साथ साथ में क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे है 6,40,000, कह रहा है इट्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज इक्वल 5%, ठीक है। अब उसके बाद टाइम लिखेंगे, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, क्लियर होगी बात। अब आपसे पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा है, वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज वर्ड आ गया है, इंक्रीज वर्ड आ गया मीन्स आपने क्या लिखना है, वैल्यू आफ्टर वैल्यू ऑफ प्लॉट आफ्टर 2 ईयर्स, P1 + R/100। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने 2 लिख दिया, बाद में लिखेंगे कि जब आपको इंक्रीज़ करेगा ना तो आपने बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे 6,40,000 लिख दिया, P हो गया, 1 + R कितना है 5/100 ये हो जाएगा 6,40,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 105/100 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, पावर 2 ये हो जाएगा 6,40,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, 00 00 00 आपस में कैंसिल होगी, आंसर आया 4 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105। जब आप इनको आपस में सारा एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो सेपरेटली पार्ट वाइज कर लो, तो आपका आ जाएगा 705,600, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये अमाउंट आ गई आपकी, ठीक है, ये अमाउंट क्या आ गई, 2 साल बाद प्लॉट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसलिए आप लोग भाई, मेरी सजेशन है आप लोग प्लॉट खरीदना, ठीक है, बाकी चीज़ें मत लेना क्योंकि प्लॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दूसरा लाइफ का देखिए कितना बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया है जो हमारी डेली लाइफ में होता भी है, और इससे क्या मोरल वैल्यू मिल रही है कि अगर आपको कम पैसे में काम करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ए पर्सन परचेज्ड ए सेकेंड हैंड बाइक फॉर 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ बाइक, कॉस्ट ऑफ बाइक कितना है 16,000, इफ़ इट्स रेट डिप्रीशिएट एट 5%, इसका रेट क्या है 5% डिप्रीशिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ डिप्रीशिएशन, रेट ऑफ डिप्रीशिएशन क्या है 5%। सेकंड हैंड बाइक ले लो और उसकी वैल्यू और डिक्रीज़ हो जाएगी और लास्ट में बिकेगा तो दुख भी नहीं होगा। नई बाइक का अगर आपको प्राइस, क्योंकि जो नई बाइक का प्राइस होता है ना उसका डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा दुख देता है। पर ईयर उसका 5%, ये चीज़ ध्यान में रखना है, पर ईयर है। व्हाट विल बी द अमाउंट इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे लिखोगे आप वैल्यू ऑफ बाइक आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे 1 माइनस, डिप्रिशिएशन हो रहा है ना तो माइनस में लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे n या t भी लिख सकते हो। तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी उसकी बेचारे की, यानी पहले वैल्यू कितनी, रेट ऑफ डिक्रीजमेंट कितनी है, इतना हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब इसके बाद हमने लिखना है
ये डबल ज़ीरो लगा दिया, ठीक है, क्लियर होगी बात। और इसको छोटा करना है छोटा कर लो, नहीं करना है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप कटिंग करो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर होगी बात। 2 साल बाद ही बात पूछा गया था। 16,000 मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा ब्रैकेट में पहले 95 अपॉन में 100 पावर 2, 16,000 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95 अपॉन में 2 टाइम्स 100, 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। अब आपकी वैल्यू क्या बची 16 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95, ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अपॉन में 10 आ गया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 से, तो आएगा कुछ ऐसा 1520 मल्टीप्लाई 95 अपॉन में 10, 1 0 कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, लिखना है 152 मल्टीप्लाई 95, लिखेंगे 152 मल्टीप्लाई 95, ये कितना हो गया 14,440, 14,440, यानी 2 साल के बाद जो बाइक की वैल्यू है वो 14,440 रहेगी। अब आप देख रहे हो कि 16,000 की वैल्यू थी, 14,000 हो गया, यानी 2,000 घटा, इतना तो हमने 2 साल में बाइक चला ली होगी, ठीक है। तो ये हमारा फुल पैसा वसूल हो गया, क्लियर होगी बात। अब आप ये क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 सबसे ही डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन किस लिए है, क्वेश्चन में दिया गया है द कॉस्ट ऑफ LED TV वॉज 16,000 ड्यूरिंग 2018, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ LED TV, कॉस्ट ऑफ LED TV इन 2018 इज इक्वल टू 16,000, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे बोला गया है जो 2000 इन नेक्स्ट ईयर 2009 द प्राइस वाज हाइड, हाइड मतलब बढ़ गया प्राइस, 5% इंक्रीज़ हो गया। आपने इतना ही क्वेश्चन देखना, पूरा क्वेश्चन नहीं देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको अब पता करना है 2009 में कितना उसका प्राइस हो गया है। रीज़न, इसका रीज़न कुछ और है, बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, अब इसका शॉर्टकट भी तरीका देखो, कॉस्ट ऑफ LED TV इन 2019, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो जो बढ़ा हुआ प्राइस यानी प्राइस फाइंड करना है। तो आपको देखिए अगर इंक्रीज़ हुआ है तो 100 में 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 115 अपॉन में 100 लगा दो, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं कि क्या आता है। तो 116 का मल्टीप्लाई करना है 160 का मल्टीप्लाई करना 115 से, ठीक है, क्लियर होगी बात। 15 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ 105 होगा, ठीक। रीज़न क्या है, देखिए 105 क्यों होगा, जब इंक्रीज़ होगा तो आपने +5% जो दिया है वो ऐड कर देंगे। ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का, ईजिली आप इसको बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। 105 ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका प्राइस हो गया इतना, किसका प्राइस, कॉस्ट ऑफ टीवी का। अब कह रहा इन, आगे क्वेश्चन पढ़ना, इन नेक्स्ट ईयर 2020 द कॉस्ट वाज रिड्यूस बाय 4%, यानी अगले साल उसका प्राइस अगेन डाउन हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ LED TV इन 2020, 2020 में उसका प्राइस कितना हो गया। तब यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ LED TV इन 2020 में कितना प्राइस हो गया। तो देखिए अब प्राइस पहले कितना था 19 में, इतना रिड्यूस हुआ है ना, कितना % रिड्यूस हुआ, 4 माइनस कर दो, तो यहाँ लिखेंगे 96 अपॉन में 100, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लाई, 168 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, तो यह आएगा 16,128 रुपीज़, क्लियर होगी बात। अब कोई अगर कहता है कि सर इतना क्वेश्चन छोटा लगा दिया आपने, इतना लाइटली लगा दिया, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं वो फॉर्मूले पे लगाना है। अब उसको मेथड भी बता देता हूँ मैं आपको, ये सिंपल मेथड था, इसको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले
कॉस्ट ऑफ टीवी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन 2018 इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी, सॉरी यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग परसेंटेज। ठीक है, इंक्रीजिंग परसेंटेज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 5%। अब यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी इन 2019, कितना हो जाएगा? 16 2019 P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 1, क्योंकि एक साल बाद ही कह रहा है ना, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या लिखेंगे? 1, टाइम 1 हो जाएगा। अब आपने यहाँ 16,000 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5% लिख दिया, अपॉन में 100 लिख दिया और यहाँ 1 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 105 अपॉन में 100। तो देखिए ये चीज़ और आपकी ये चीज़, दोनों चीज़ें क्या है? मैच कर रही हैं। मैच करके देख सकते हो आप, तो वही मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे लगाएंगे, आंसर सेम आएगा। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर डिक्रीज़ हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 2020, कॉस्ट ऑफ LED इन 2020 इज इक्वल टू P1 माइनस R अपॉन 100 पावर N, और N की वैल्यू कितनी होगी? 1 साल के लिए है, क्योंकि देखिए 19 में क्या प्राइस था, 20 में पूछ रहा है, 1 साल का गैप है, तो आपने क्या करना है? N की वैल्यू 1 रखनी है। क्लियर होगी बात? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, ठीक है, 1,50,000, द एनुअल बर्थ रेट इज 5% एंड मोर्टेलिटी रेट इज 3%, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। अब पॉपुलेशन कितना दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इक्वल 1,50,000। ठीक है, एनुअल बर्थ रेट, तो यहाँ लिखेंगे एनुअल, ठीक है, क्या लिखेंगे? एनुअल बर्थ रेट इज इक्वल 5%। ठीक है, यानी जो बर्थ रेट है वो 5% है। मोर्टेलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट देखेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कितने लोग की डेथ हो रही है, यानी डेथ परसेंटेज 3% है। अब आप बताइए 5% बर्थ रेट है और मरने का परसेंटेज यानी डेथ रेट 3% है। ठीक है, तो पहले इनको आपस में माइनस कर दो। ठीक है, आपस में माइनस करके कितना आएगा? क्यों? देखिए बर्थ रेट कितना है? 5% और मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट कितनी है? 3%। इसका मतलब जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो सिर्फ 2% हो रही है। कितनी हो रही है? 2%। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग परसेंट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2%। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल मैं 5 और 3% को दोबारा समझा दूं कि मान लीजिए एक दिन में 5 बच्चे जन्म लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और 3 लोग मरते हैं, तो एक्चुअल में जो बच्चे इंक्रीज़ हुए कितने हुए? 2 ही हुए ना, क्योंकि देखिए 5 लोग ने जन्म लिया, 3 मर गए, बचे कितने? ओनली 2, यानी 2% इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे P1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। 2 साल बाद पूछ रहा है, आज पॉपुलेशन कितनी है? 1,50,000, 1 प्लस 2 अपॉन 100 पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे 15 4 टाइम्स 0 और ये हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई 102 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 2 अपॉन 100 हो जाएगा, जिसकी पावर क्या हो जाएगी? 2। तो ये हो जाएगा 102 की पावर 2। 40 हमने इससे कैंसिल कर दिया, आंसर आया 115 102 मल्टीप्लाई 102। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर 2 ईयर्स? 156060। क्लियर होगी बात? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लाइक शेयर करना मत भूलना
और इस वीडियो को हमने ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गई है, बट इस वीडियो में कोशिश किया हमने कि एक ही वीडियो में ये एक्सरसाइज हो जाए, जिससे आपको होपफुली आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 7.8 और 9 के साथ।